नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आज उकलाना के गीता भवन के बाहर हम मौजूद हैं और आने वाले समय में महाराजा अग्रसेन जयंती की जो तैयारियां है वो की जा रही है, उसको लेकर के आज एक मीटिंग अग्रवाल समाज के द्वारा वो करवाई जा रही है। क्या कुछ वो तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ वो इस जयंती के उपलक्ष्य में करने वाले हैं, उनको लेकर के अभी अंदर जो मीटिंग चली हुई है, अभी अंदर जो एक कार्यक्रम चला हुआ है, उसको लेकर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको अंदर की वो तस्वीरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया, तो वो भी महाराजा अग्रसेन जी का। और आज जितने भी दल समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान कल्याण की बात करते हैं, वो भी मैं कहूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की देन। इसलिए जो है महाराजा अग्रसेन जी की जयंती धूमधाम से बने। उनके संदेश ऐसा नहीं है कि उनके शासन में केवल जो है व्यापारी वर्ग के लोग हों। हर शासन में, हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं। इसलिए महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत जो है सर्व समाज तक कैसे जाए, उसकी योजना जो है तैयार करने की आवश्यकता है। हम तो जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी क्या थे, उनका शासन कैसा था, लेकिन और दूसरे समाज के लोगों तक जो है ये बात पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हालांकि राजनीति में मैंने जो है बड़ा ऊंचा कद रहा, लेकिन समाज के प्रति एक मन में टीस थी। और वो टीस ये थी कि जब हमारे समाज के नेता सरकार में होते हैं तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कुर्सी से उतरते हैं तो उनके लिए हम आवाज उठाने का प्रयास नहीं करते। 2 मिनट के लिए जब मैं अध्यक्ष बना, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिन्होंने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा, 2016 में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर चेयर की घोषणा हुई, शोधपीठ की घोषणा हुई, रेवाड़ी की मीरपुर यूनिवर्सिटी में स्थापित हुई। और जब मैं अध्यक्ष बना तो वहां यूनिवर्सिटी में गए, वाइस चांसलर से मिला कि हमारी चेयर पर क्या काम होगा। चेयर का मतलब होता है कि वहां पर महाराजा अग्रसेन जी की नीतियों पर शोध हो, और शोध होकर जो है पुस्तकें बने और वो सब समाज तक, लोगों तक पहुंचे। तो मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि अभी तक तो कुछ 6 साल से काम हुआ नहीं, और हम तो इसको बंद करने की सोच रहे थे। मैंने कहा कि यहाँ पर कितनी चेयर है? बोले जी 5 चेयर है। मैंने कहा भाई 5 मिनट रोक ले प्लीज, 5 मिनट की बात है। उन्होंने बताया कि राव तुलाराम जी की भी चेयर यहाँ पर स्थापित है। मैंने कहा कि राव तुलाराम जी की चेयर पर कोई काम हुआ है? बोले नहीं हुआ। मैंने कहा फिर उसको भी बंद कर रहे हो क्या? बोले जी उसको बंद करना तो दूर की बात, उसको सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा फिर महाराजा अग्रसेन जी के जो है चेयर को आप बंद करने की सोच सकते हो, ये सोचनीय विषय है। मैंने उनसे कहा कि इसको चलाना कैसे है? उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से आप MOU साइन करो, इसको संचालन का जिम्मा लो और ये चेयर चल पड़ेगी। हमने MOU साइन किया, उसके फंड में जो है पैसे जमा कराए, सुभाष गोयनका जी से उसका उद्घाटन करवाया। आज जो है वहां पर महाराजा अग्रसेन शोधपीठ का काम चल रहा है। जल्दी इसका सिलेबस तैयार हो गया, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर जो है वहां से PhD की शुरुआत हो सके। क्योंकि कई तरह के जो है विचार महाराजा अग्रसेन जी के बारे में चलते हैं। कुछ कहते हैं कि 18 पुत्र थे, उनके नाम पर होना है। कुछ कहते हैं कि 18 राज्य थे, उनके नाम पर रखे गए हैं। तो ये चीजें जो है सारी जो है शोध का विषय है। अभी हमने पूरे वैश्य समाज के, हिंदुस्तान के वैश्य समाज के 354 घटक हैं, उनके इतिहास के लेखन का भी काम शुरू किया, ताकि सबको पता लगे। और दूसरी बात, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि जयंतियों को मनाने का कार्यक्रम हो। हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े महान गौरव हैं, लाला लाजपत राय जी से लेकर टोडरमल जैन तक। हमने ये निर्णय लिया है कि टोडरमल जैन जी का, उनकी जयंती के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने 4 गज जमीन लेने के लिए सोने की मुद्राएं खड़ी कर दी, सब कुछ बेच दिया और इतिहास में ये दिखवा दिया
कि कहीं इतिहास में जो है इसका लेखन ना हो, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को इस बात का अहंकार ना हो जाए। इसलिए आज उनके जन्म के बारे में नहीं पता। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम उन सब महान पुरुषों की जयंतियां मनाएं, और ये जयंतियां मनाने की शुरुआत जो है वैश्य सम्मेलन के माध्यम से होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता लगे। नहीं तो जो है वो इतिहास बन जाएगा। हमने राजनीतिक रूप से जो है सक्षम करने के लिए अभी नगर पालिकाओं के चुनाव आए, उसमें जो चुनाव लड़ने वाले इच्छुक हमारे उम्मीदवार थे समाज के, उनके प्रशिक्षण का एक दिन का कार्यक्रम किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 48 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव में हमारे 100 पार्षद जीत कर आए, 9 चेयरमैन बने हमारे। उनका विभिन्न समारोह हुआ करते, कमल गुप्ता जी वहां पर गए थे। वो केवल इसलिए कि हमारे समाज का एकता, हमारे समाज की संगठन। और मैं कहना चाहूंगा कि महाराजा अग्रसेन जी के जयंती पर हमें जो है वो प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। मैं पूरे हरियाणा में लगभग जो है पिछले 20 दिनों से सभी जिलों में, सभी कस्बों में जा रहा हूं, तो मैंने देखा कि 95% जो है शोभा यात्राएं बंद हो चुकी है। बंद इसलिए हुई कि शोभा यात्रा लाखों रुपए खर्च करके हम बैंड बाजे झांकियां निकालते हैं। जब शुरू होती है तो संख्या होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब समापन पे पहुंचते हैं तो 20-30 जो लोग करने वाले हैं वही खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए हमने जो है विचार करके कि महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकले, उसके लिए जो है महाराजा अग्रसेन जी के रथ के साथ जो है ये झांकी और बैंड बाजों की बजाय हमारे समाज के युवाओं का मोटरसाइकिल बाइक पर जत्था हो, और आगे महिलाओं की जो है कलश यात्रा हो, जहां पर जो है समापन। इससे हमारे समाज के युवा भी और महिलाएं भी जो है निकलकर समाज में सक्रिय भूमिका निभा पाए। और आवश्यकता इस बात की है, संगठन को हमने मजबूत करना है, तो ये चीजें जरूरी है। और मैं कहता हूं कि हमारा संगठन तब दिखाई देगा, जो मैं बात कर रहा था, कृषि कानूनों की आड़ में हमारे जो है आड़ती भाइयों को कई बार जो है दलाल कहकर संबोधित किया गया। वैश्य सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने सभी पार्टी के अध्यक्षों को पत्र लिखा कि भविष्य में किसी ने आड़ती के लिए दलाल शब्द का प्रयोग किया तो हम उसका घेराव करने का काम करेंगे, उसी दिन जो है लोगों ने बंद करेंगे। जब तक हम जो है कहते हैं कि असूलों में आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों में आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जो है जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए मैंने जो है महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आप लोग जो है कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जो शोभा यात्रा जो है इस तरह से निकालेंगे, और बाजारों से जब शोभा यात्रा निकले उसके विभिन्न व्यापारिक संगठन, क्योंकि व्यापारी मंडल के प्रधान यहाँ पर बैठे हैं, विभिन्न व्यापारिक संगठन जो है उनका स्वागत करें बजाय अपनी समाज के व्यापारियों के, तो मैं समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाएं जो है सर्व समाज तक पहुंचने का रास्ता जो है बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी जो है इष्ट देव है। हम सभी धर्मों की ध्वजा अपने घर पे लगाते हैं, लेकिन महाराजा अग्रसेन जी की ध्वजा हमारे घर पर नहीं है। लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए। महाराजा अग्रसेन जी को हम जो है भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि पितर जो है हमारे इष्ट देव हैं। हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। भगवान श्री राम जो है भगवान थे। इसी तरह महाराजा अग्रसेन जी के संदेश आज भी चल रहे हैं, वो भी भगवान से कम नहीं है। उनकी मूर्ति अपने घरों के मंदिर में लगानी चाहिए, व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगनी चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारे घर में युवा है, बच्चे हैं, उनको ये पूछने की जो है उत्सुकता हो कि ये किसकी मूर्ति है। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती हमें जो है दीपावली की तरह उत्सव के रूप में मनानी चाहिए। हमारे जो भवन है उन पर लाइटिंग हो, महाराजा अग्रसेन चौक पर दीप मालाएं बनाई जाए, ये सब काम जो है हमें करने पड़ेंगे। हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी दूसरे समाज के लोगों से, वो कितने उत्साह और उमंग के साथ जो है जयंतियां मनाने का काम करते हैं। और भाई समाज से मैं आह्वान करूंगा, अपील करूंगा
कि भाई इसमें जो है कोई निमंत्रण किसी को आए ना आए, जिस दिन हमारे अंदर ये भावना जागृत हो गई कि हम जो है अपने आप से जो है उस कार्यक्रम में पहुंचने का जज्बा लेकर आएंगे, उस दिन समाज की एकता और ताकत जो है नजर आएगी। और दूसरा काम करने की आवश्यकता है कि जो हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उसकी मदद करने के लिए जो है, मैं अभी टोहाना में था, उन्होंने जो है वहां पर अग्रवाल कल्याण कोष के नाम से जो है कोष स्थापित किया, ताकि कोई आर्थिक अभाव में बच्चा ना पढ़ पाए तो उसकी मदद हो, बीमारी में कुछ मदद की आवश्यकता हो तो उसकी बीमारी में मदद हो, नौकरी के लिए कोई मदद की आवश्यकता हो तो नौकरी में कोई मदद हो। इस तरह की चीजें जब हम करेंगे तो सब लगेगा कि संगठन हमारे लिए काम कर रहा है। और दूसरी बात यह कि हमें एक ऐसा समूह तैयार करना चाहिए जो किसी भी समाज के व्यक्ति पर कोई विपदा पड़े, कोई जाति हो, तो उसमें से जो है कुछ लोग इकट्ठे होकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दे, तब हमारा जो है संगठन मजबूत होगा, तब हमारा संगठन जो है दिखाई देगा। तो मैं इतना ही निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य होगा सिरे में, जब लक्ष्य होगा। हम इस लक्ष्य को लेकर चले हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हम सब जो है हरियाणा प्रदेश में जब सभी जिलों में, सभी कस्बों में जो है इस तरह की महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्राएं निकलेगी, तो फिर कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि अग्रवाल समाज की ताकत नहीं है और अग्रवाल समाज जो है एकजुट नहीं है। इतना ही मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। और उकलाना की पुरानी मंडी के नाम की बात है, भाई प्रधान जी बैठे हैं, शायद इनको भी मालूम होगा, क्योंकि उकलाना की पुरानी मंडी डीनोटिफाइड हो चुकी, डीनोटिफाइड हो चुकी ना जी। अब ये नगर पालिका के अंदर है, नगर पालिका एक रेजुलेशन पास करे कि इसका नाम जो है महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा जाता है दिया जी। और उसका प्रोसीजर ये है कि 1 महीने तक डिप्टी कमिश्नर से हाँ या ना आए तो प्रस्ताव मंजूर हो गया, बोर्ड गार्ड को अपना। दिक्कत है, आपके जिले का मंत्री हमने बता दिया, हम करवाते हैं। होटा या और किसी डिपार्टमेंट की कोई बिल्डिंग हो, वो हो तो दिक्कत आती है, वहाँ फिर पूरा डिपार्टमेंट के थ्रू और ऊपर तक फाइल जाके प्रस्ताव पास होता है। ये तो लोकल बॉडी है, ये तो लोकल गवर्नमेंट है, इसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, इसलिए इसका शब्द नाम जो है लोकल गवर्नमेंट है कि तब नहीं करना है जो कुछ करना है, इसलिए इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 26 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है, 26 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जो है नाम इसका रख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप लोगों का मैं दिल की गहराई से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सॉरी 26 सितंबर में, अक्टूबर निकल गया, 26 सितंबर।